नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 23 नवंबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भोपाल के एक युगल पर प्रेम का भूत ऐसा सिर चढ़ा कि उज्जैन में पावन शिप्रा नदी के रामघाट पर एक नई लव स्टोरी लिख दी। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर इन्होंने खुलेआम एक दूसरे का चुंबन लिया और सी ग्रेट की फिल्मों की अश्लीलता को भी पीछे छोड़ दिया। महिला ने युवक को फिल्मी स्टाइल में किस किया। यह नजारा देख रामघाट चौकी पर तैनात होमगार्ड जवान भी शर्मसार हो गए। शिप्रा तट पर लोग पुण्य कमाने आते हैं और ये दोनों युगल अपनी मस्ती में मस्त थे। महिला अपने प्रेमी बृजगोपाल को बिंदास अंदाज में किस पर किस दे रही थी। बताते हैं कि दोनों ने वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर भी कुछ देर तक अपलोड कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने अपने ही पति और परिजनों को भी इसे सेंड कर दिया। चौकी पर तैनात सैनिक भगवान दास पंथी, जगदीश सोलंकी, चिमन राव और जावेद खान ने दोनों को पकड़कर महाकाल थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया दोनों की गुमशुदगी दर्ज थी, इस कारण भोपाल पुलिस दोनों को ले गई। महिला और बृजगोपाल ने अपना वीडियो परिवार वालों को भेजकर ये भी लिख दिया कि हम रामघाट पर हैं, दम हो तो ढूंढ लो। लेकिन सैनिक ने अपनी ड्यूटी को ब्यूटी बनाकर दोनों का खेल बिगाड़ दिया। रामघाट पर कुछ देर हंगामा भी हुआ। रामघाट जैसे पवित्र स्थान की गरिमा का भी ख्याल न करने वाली महिला 2 बच्चों की मां है, लेकिन उसकी हरकतें किसी युवती को भी मात दे रही थी। पुलिस की सूचना पर जब उसका पति थाने पहुंचा तो उसने प्रेमी को चुना और उसके साथ ही चली गई। बालिग होने के कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। बहरहाल भोपाल पुलिस मामले को देख रही है। मैं यहाँ पे रामघाट तैराक दल में हूँ। कल ड्यूटी के दौरान जावेद और जगदीश ये 2 व्यक्ति गए वहाँ पे बुलंद साहब की चढ़ाव के पास में 2 लोग अश्लील हरकतें कर रहे थे, तो उनको पकड़ के लाए चौकी पे और फिर उसके बाद पूछताछ करने के बाद उनको महाकाल थाने के सुपुर्द किया गया। ये वीडियो उन्होंने ही बनाया था और इसको इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर भी किया था, शायद बता रहे थे बाद में, और उनको दोनों को महाकाल थाने के सुपुर्द कर दिया है। बाकी की पूछताछ वो थाने वाले करेंगे। हम उधर टहल रहे थे, मतलब वहाँ पे सर्चिंग जैसा कर रहे थे कि कोई मछली वगैरह ना पकड़े, तो हमने पीछे पलट के देखा तो वो दोनों अश्लील हरकत कर रहे थे और जो अश्लील हरकत कर रहे थे उनको मना किया तो उत्तेजित हो गए और वो बोले कि हम तो पति पत्नी हैं, लेकिन वो वास्तव में पूछताछ तो पता चला कि वो पति पत्नी नहीं थे। नगर निगम में पीएम आवास का काम देखने वाले फील्ड इंजीनियर पंकज कनौजिया की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया है। ये चारों नाबालिग हैं। मुख्य आरोपी तक भी पुलिस पहुंच गई है और उसे माधवनगर थाने में पेश कराने की तैयारी की जा रही है। हत्या की यह वारदात लघु शंका को लेकर हुई थी। पंकज मंदिर के सामने लघु शंका कर रहा था, इस पर ही आरोपियों ने आपत्ति ली थी। दरअसल सतना के रहने वाले पंकज कनौजिया ईजिस इंडिया कंपनी में इंजीनियर थे। ये कंपनी उज्जैन में पीएम आवास का काम देख रही है। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त पंकज की नियुक्ति 5 साल के लिए थी। शनिवार रात इंदौर से लौटे पंकज की 0 पॉइंट ब्रिज के नीचे ढांचा भवन तरफ चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। पंकज के साथ बड़नगर निवासी साथी सुदामा भी था। रात करीब 1:25 पर हुई वारदात में लूट का इरादा अभी तक नजर नहीं आया है, क्योंकि आरोपियों ने सुदामा और पंकज से छीना झपटी की कोशिश नहीं की थी। सूत्रों के मुताबिक हत्या की यह वारदात तत्कालिक कारणों से हुई थी। पंकज मंदिर के सामने लघु शंका कर रहा था, वहां बैठे आरोपियों ने इस पर आपत्ति ली थी। 5 आरोपियों से उसका विवाद हुआ, इनमें से 4 नाबालिग है। मुख्य आरोपी ने चाकू निकालकर पंकज पर दनादन वार कर दिए। पंकज की अस्पताल में मौत हो गई। मुख्य आरोपी को पेश कराने की तैयारी की जा रही है। वह माधवनगर थाने में पेश हो सकता है। सूत्रों की माने तो आरोपी ने अपने के एजेंट के जरिए पूरी गोटी फिट कर ली है। खबर तो यह भी है कि जिस चाकू से हत्या हुई है उसे भी बदलने की तैयारी है, ताकि फॉरेंसिक जांच से बचाया जा सके। पानबिहार चौकी के बांधका में खेत पर गए एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल बांधका के रहने वाले 32 साल का धर्मेंद्र सिंह पिता गणपत सिंह घर से खेत पर जाने का कहकर गया था। वह खेत पर था, इसी दौरान उस पर हमला किया गया। सोमवार रात 10 से 11 बजे के बीच धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई प्रहार किए गए। इससे उसकी मौत हो गई। परिजनों को उसका पता रात चला, तब वह घर नहीं पहुंचा। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन भेजा गया है। रबी की मुख्य फसल गेहूं के लिए ईंधन का काम करने वाली यूरिया की कमी से किसान जूझ रहे हैं। मंगलवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने टावर चौक पर स्थित विपणन संघ का कार्यालय घेर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दफ्तर पर ताला जड़ दिया। जब माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा और सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने किसानों को समझाने की कोशिश की तो वह तकरार पर उतर आए।
किसान अपने साथ राशन लेकर आए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि वह तभी उठेंगे जब यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। दरअसल रबी सीजन की बुआई का काम पूरा हो गया है। क्षेत्र की मुख्य फसल गेहूं के लिए यूरिया की आवश्यकता है और यह ठीक से उपलब्ध नहीं हो रही। किसान इसके चलते परेशान है और मंगलवार को वह प्रदर्शन करने पहुंच गए। टावर चौक पर विपणन संघ कार्यालय के बाहर बैठकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान इस कदर आक्रोशित थे कि वह अधिकारियों की भी सुनने को तैयार नहीं थे। मौके पर सीएसपी माधवनगर विनोद कुमार मीणा और टीआई मनीष लोधा भी पहुंचे। किसानों ने इनसे जमकर तकरार की। कुछ किसानों ने तो माधवनगर टीआई को धक्का भी दे दिया। समाचार लिखे जाने तक किसानों का प्रदर्शन जारी था। वह राशन लेकर आए हैं और तब तक डटे रहने का कह रहे हैं जब तक कि यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती। आपके वरिष्ठ पदाधिकारी ताला लगा रहे हो, ताला लगाने का पावर नहीं है, ताला विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ, तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सिटी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन दिवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़क के बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126, 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। साधु संतों की आपत्ति के बाद आईआरसीटीसी ने राम एंड सर्किट स्पेशल ट्रेन के वेटर्स की भगवा ड्रेस बदल दी है। प्रोफेशनल ड्रेस पहने वेटर्स का फोटो आईआरसीटीसी ने ट्विटर पर शेयर किया है। स्थानीय साधु संतों ने सोशल मीडिया पर आए वेटर्स के भगवा कपड़े पहनने, रुद्राक्ष की माला पहनकर फूड सप्लाई करने और झूठन उठाने पर नाराजगी जताई थी। इस संबंध में संतों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर ट्रेन की अगली ट्रिप में वेटर्स की ड्रेस बदलने की मांग की थी। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होने वाली राम एंड सर्किट ट्रेन में यात्रियों को आकर्षित करने के लिए आईआरसीटीसी ने ये फूहड़ प्रयोग किया था। एक तरह से भगवा रंग फैलाने का प्रयास भी था, लेकिन खुद भगवाधारी संतों ने ही प्रयोग पर आपत्ति ले ली। इसके चलते ताबड़तोड़ वेटर्स को प्रोफेशनल ड्रेस पहनानी पड़ी। आईआरसीटीसी ने ट्विटर पर संदेश लिखा कि सर्विस स्टाफ की ड्रेस बदल दी गई है। स्टाफ को प्रोफेशनल यूनिफॉर्म दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होने वाली इस ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या रहता है। अयोध्या पहुंचने के बाद यात्रियों को नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, नेपाल ले जाया जाता है। यहाँ से यात्री वाराणसी आते हैं और फिर रेल के जरिए प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर होते हुए रामेश्वरम तक जाते हैं। 17 दिन की ये यात्रा रेल और सड़क मार्ग से पूरी की जाती है। आईआरसीटीसी की इस ट्रेन को धार्मिक माहौल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसलिए ही ट्रेन में वेटर्स भगवा ड्रेस में खाना परोस रहे थे और झूठन उठा रहे थे। इस पर ही साधु संतों को आपत्ति थी। सीहोर के नसरुल्लागंज से हाईवा में क्षमता से ज्यादा भरी रेत खनिज विभाग ने जब्त की है। नागझरी थाने में हाईवा खड़ा कर दिया गया है। दरअसल यह रेत सीहोर के नसरुल्लागंज से रॉयल्टी पर हाईवा में भरकर लाई जा रही थी। रॉयल्टी पर दर्ज क्षमता से ज्यादा रेत हाईवा में भरी थी। खनिज विभाग की टीम को ज्यादा रेत मिली तो हाईवा जब्त कर नागझरी थाने में खड़ा करवा दिया। इसी तरह बगैर रॉयल्टी चुकाए 2 ट्रक में गिट्टी लाई जा रही थी। इन ट्रकों को भी पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया है। जनता की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य शासन ने हर शनिवार जन सुनवाई करने के आदेश अफसरों को दिए हैं, लेकिन खालचोट जनपद की नवादा ग्राम पंचायत के रहवासी 1 नहीं 4 बार नल जल योजना शुरू करने का आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनके घरों में नलों से पानी नहीं पहुंचा। मंगलवार को चौथी बार जन सुनवाई में आए ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ अंकिता धावरे से साफ कहा कि अगर अब पानी नहीं आया तो हाईवे जाम कर दिया जाएगा। दरअसल नवादा में 2018 में ही 64 लाख की नल जल योजना स्वीकृत हुई थी। टंकी के साथ पाइपलाइन का काम भी पूरा हो गया है। घरों तक कनेक्शन भी दे दिए गए हैं। करीब 300 कनेक्शन धारकों से हर महीने 90 रुपए के जलकर की वसूली भी की जा रही है। बावजूद इसके पानी नलों में नहीं आ रहा है। ग्रामीण 5 अक्टूबर, 2 नवंबर और 16 नवंबर को जन सुनवाई में आकर नल जल योजना शुरू करवाने का आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक नलों में पानी नहीं आया। ग्रामीण आनंदी लाल कपासिया ने बताया कि नल जल योजना के साथ ही रविदास धर्मशाला रोड और बंजारा बस्ती में गंदा पानी भराने की समस्या है। सचिव की इन समस्याओं को हल करने में कोई रुचि नहीं है। इस संबंध में जनपद सीईओ से शिकायत की तो उन्होंने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया। आनंदी लाल ने बताया अगर उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हाईवे जाम करके विरोध दर्ज कराएंगे। सर जी, ग्राम पंचायत नवादा की है नल जल योजना की। और मैं ये चौथी बार आ गया यहाँ कलेक्टर साहब के लिए निवेदन करने। और जब भी आता हूँ जब भी यही बोलते हैं कि बस हो जाएगी, 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगी, और समस्या का हल नहीं हो रहा। जब से ही मैं परेशान हो रहा हूँ, बार बार आके जनता पहले भी आई मेरे साथ और अभी भी आए
और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। उनकी लापरवाही है, हमारे से हर महीने रसीद भी लेते हैं, 90 रुपये 60 रुपये महीने के हर महीने रसीद कटवाते हैं। अच्छा, वो 64 लाख से बनी हुई टंकी है। सभी परेशान है, पूरे गाँव तक तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएगी, अधिकारी आ जाएंगे और कल तक हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं आते सर। आज बोलते हैं वो, कल कोई भी नहीं आते वहाँ। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।